7.6 जो है ना, इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी आप जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन जब गुना में रहता था तो उसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, उसी तरह अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तब उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास दो फंक्शन है, पहला और दूसरा, ठीक, एक ये हो गया और एक वाला ये हो गया, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या बताया था, ध्यान से सुनो, इसका रूल क्या होता है, पहला को निकालना है, फर्स्ट वाले को निकालिए, दूसरा को क्या कर देना है, इंटीग्रेशन करना है। पहला को निकालना है, दूसरे वाले को इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे क्या देना है, माइनस, इंटीग्रेशन पहले वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब मान के चलो हम लोग किस पे पढ़े थे, u और v पे पढ़े थे ना, तो मान के चलते हैं पहला वाला को, इसको मैं मान लेता हूं क्या, पहला फंक्शन, और इसको मान लेता हूं दूसरा फंक्शन। ठीक है, क्या करेंगे, पहला वाला को निकालेंगे और दूसरा वाला को इंटीग्रेशन, फिर माइनस, पहला वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर से क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आप इस फॉर्म में याद करो चाहे इस फॉर्म में याद करो। अब प्रॉब्लम ये है कि दो फंक्शन दिया रहेगा तो किसको पहला मानेंगे और किसको दूसरा मानेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो एक आप ट्रिक याद रखेंगे, क्या होता है, आइलेट। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, आइलेट याद रखना है। आई से यहां पे क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टैन इनवर्स एक्स हो गया, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक, फिर यहाँ एल से आपका क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे लॉग एक्स हो गया, लॉग वाई हो गया, 2 का पावर एक्स हो गया, ये सब आपका किस में आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में आता है। फिर आपका ए से आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन में आपका क्या क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स वाला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डॉट डॉट डॉट, जितना भी एक्स वाला जो इक्वेशन आता है ना, वो सब किस में आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा। फिर बात करते हैं टी, टी से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, जितना भी आएगा वो सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई से आपका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ई का पावर एक्स, ई का पावर 2x, ई का पावर 3x डॉट डॉट डॉट, ऐसा जितना भी आएगा वो सब आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। चलो देखो, ई से आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ई का पावर वाला जितना आएगा वो सब, तो इसमें किसको फर्स्ट में मानना है, किसको सेकंड में मानना है, जो भी पहले आएगा उसको आपको, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे 7.6 का पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है एक्स साइन एक्स dx। ठीक है, एग्जाम्पल में करवाया था ना। तो अब सोचो तुम खुद से, ये वाला जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक, ये आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। अब आइलेट के हिसाब से, आइलेट अगर याद होगा तो देखो ना, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में, तो किसको पहला मानिएगा, एक्स को पहला मानिएगा और इसको दूसरा। तो फॉर्मूला लगाना आसान हो गया ना, क्या लिखिएगा, चूंकि पहला को निकालेंगे और दूसरा को,
हाँ, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। क्लियर है? आप सुनिए, x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, फिर माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा ये वाला, dx बाई dx कितना होगा 1, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, और फिर इसका करना ही है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हो गया माइनस का x cos x, देखो माइनस माइनस, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया cos x dx बचा ना। फिर यहाँ पे आ जाइए, माइनस का x cos x प्लस cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो ये हो गया sin x प्लस कांस्टेंट। यही आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर है। एक काम कीजिए, दूसरा आप बना के दिखाइएगा। यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है x sin 3x dx। ठीक है, इसमें क्या करोगे, इसको पहला मानना है आपको, ठीक है, और इसको क्या मानिएगा, दूसरा मानोगे। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो इसको निकालिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन sin 3x का बताया था ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। sin 3x का क्या होगा, माइनस का cos 3x, और x के अलावा 3 है तो वो बटा में आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो चलिए 2 नंबर जल्दी बनाइए, आप पहले उतारिए उसके बाद 2 नंबर बनाइए। हाँ चलो देखो, अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन बनाया है, चलो देखो, इसमें आपका ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको पहला मान लीजिएगा और इस वाले को दूसरा। तो क्या रूल बताया था, पहला को निकालना है, पहला को निकालिए और दूसरा को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन, और फिर होल का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। क्लियर है? देखो ना, पहला को निकाला, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहलका का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहां से x, क्लियर है, sin 3x का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस cos 3x, और x के अलावा क्या दिख रहा है, तो वो बटा में आ जाएगा। फिर माइनस dx बाई dx 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin 3x का क्या होगा, माइनस का cos 3x बाई 3 dx। यहाँ पे देखिए माइनस x cos 3x बाई में 3, देखो माइनस माइनस 1 बाई 3, cos 3x का क्या होगा, sin 3x बाई 3 या प्लस कांस्टेंट, ये हो गया माइनस का x cos 3x बाई 3 प्लस 1 बाई, यहाँ पे हो जाएगा sin 3x बाई 9 प्लस कांस्टेंट। है आंसर इतना, इजी है, इसमें ज्यादा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर ई का पावर कितना है, x है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर ई का पावर x dx। अब बताओ ना, क्या बताए थे, क्या याद रखना है, आइलेट। तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कौन पहला होगा, हाई पहला होगा, हाई वाला दूसरा होगा। क्लियर है? पहचानने तो आ गया होगा ना अब, कौन पहला होगा कौन दूसरा होगा। तो पहला को निकालिए और दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहलका का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, और दूसरा का इंटीग्रेशन, और फिर इसका इंटीग्रेशन।
तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स का, तो ई का पावर एक्स से होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का, पहले इंटीग्रेशन का साइन दो, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, गुने ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स होगा dx। यहाँ पे लोचा हो गया भाई साहब, दो बाहर x ई का पावर x dx, फिर से आ गया ये वाला फिर से आ गया, तो एक बार और लगेगा इसमें फॉर्मूला। यहाँ पे इसको क्या मानिएगा, पहला, और इसको दूसरा, करिए एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 रहने दो बाहर, पहला को निकाला, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस पहलका का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, और फिर होल का क्या करना है, इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 एक्स रहेगा, ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स, माइनस dx बाई dx तो 1 होता है, खत्म, ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स ही होगा। फिर यहां आ जाइए, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 से गुना कर दे क्या, तो 2x ई का पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स, अब प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यहां से कुछ कॉमन होगा क्या, ई का पावर एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, आंसर है इतना, हो गया। देखो कितना इजी है। और 4 नंबर दिया है, ध्यान से देखिएगा, क्या है, x log x dx। आप बताइए, आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक फंक्शन तो पहले आता है ना हो, तो अब एक किसको मानिएगा, ई 1 है और हाई कितना है, 2 है, तो पहला को निकाले log x, x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला का और दूसरा का इंटीग्रेशन और इसका होल का इंटीग्रेशन, तो log x, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका क्या हो गया dx, एगो x से एगो x कट गया, तो एक्स स्क्वायर log x बटा 2 माइनस यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर, देखो x बचा है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट। इतना ही पे दिया है कि कॉमन ले लिया है, तो रहने दो, यही आपका क्या हो गया आंसर। हार्ड है क्या, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर है x log 2x, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन पहला होगा, लॉग वाला जो होगा वो पहला होगा, और ये वाला आपका क्या होगा, दूसरा होगा। क्या बोला था, पहला को निकालना है, तो log 2x को निकालिए, दूसरा का क्या होगा इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहला वाले का डिफरेंशिएशन, कहां पे 2x होगा हो, हाँ यहाँ पे log 2x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, देखो ना तुम, दूसरा का क्या करना है इंटीग्रेशन, और फिर होल का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अब सुनो, log 2x रहेगा, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है तो चेन रूल लगेगा, log 2x का पहले 2x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 1 बाई 2x, और फिर 2x का x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 2 आएगा, आएगा ना चेन रूल, और फिर गुने x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये dx, 2 से 2 कट गया, एगो x से एगो x कट गया, तो ये हो गया आपका log x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अंदर में 1 बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x ही बचा ना,
यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/2 और एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन छठा नंबर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, इसको क्या मानिएगा पहला और इसको क्या मानिएगा दूसरा मानिएगा, ठीक। कहाँ पे, अच्छा log 2x log 2x log 2x। चलो देखो यहाँ पे क्या करूंगा, log x को निकाला, दूसरा वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहलका का क्या करिएगा डिफरेंशिएशन और दूसरा वाले का इंटीग्रेशन और इसका होल का क्या करूंगा इंटीग्रेशन करूंगा। फिर यहाँ पे log x गुने एक्स स्क्वायर का क्या होगा x³/3 होगा। यहाँ पे देखो log x का क्या होगा 1/x और एक्स स्क्वायर का x³/3 और इसका होल का हो जाएगा एगो एक्स से एगो एक्स कट गया, कै गो बचा 2 गो, तो ये हो जाएगा x³/3 log x माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/3 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा x² dx, तो ये हो गया x³ log x/3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³/3 या प्लस कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका x³ log x/3 माइनस 1/9 x³ प्लस c। अगर कॉमन लेकर आंसर दिया होगा तो x³ को आप क्या कर सकते हैं कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं किया होगा तो छोड़ दीजिएगा यहीं पे, ठीक है। अब एक 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 7 नंबर x साइन इनवर्स x, ठीक है। अब सुनो इनवर्स फंक्शन जो है देखो फर्स्ट में आता है, इनवर्स फंक्शन कहाँ आता है फर्स्ट में आता है ना, तो इसको पहला मानूंगा और इसको दूसरा। तो देखिए साइन इनवर्स x को निकाला, x का इंटीग्रेशन फिर माइनस पहला का क्या कीजिएगा डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन और फिर होल का क्या करना पड़ेगा, तो ये हो गया साइन इनवर्स x का क्या होगा x²/2। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस x² और इसका हो जाएगा x²/2 और फिर होल का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे x²/2 साइन इनवर्स x माइनस, एक काम कीजिए माइनस को अंदर भेज देता हूं, यहाँ पे प्लस कर देता हूं 1/2 बाहर, तो ये माइनस x² रूट अंडर क्या हो गया 1 माइनस x² dx हो जाएगा। हमने क्या किया इस माइनस को x² के साथ अंदर कर दिया, ऐसा क्यों किया हूं अभी मालूम चलेगा। देखिए x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ठीक है। एक काम करो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। एक जोड़ दिया और एक घटा दिया 1 माइनस x² और -1, तो 1 से 1 कट जाएगा, फिर ये अभी भी क्या है माइनस x² है, इससे फायदा क्या हुआ x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको अलग अलग कर रहा हूं 1 माइनस x² अब बटा 1 माइनस x² और फिर माइनस 1/√1 माइनस x², इसका इंटीग्रेशन। फिर देखते चलिए x²/2 साइन इनवर्स x प्लस, यहाँ पे देखो रूट में है तो इसमें तो 2 होगा ना, ऐसा ऐसा बोलो, तो इस वाले सेम दिख रहा है ना, खाली रूट का फर्क है, तो इससे ये कितना बार में कटेगा
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बार में ही कटेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है ना, 2 गो √2 होता है। तो ई वाला जो कटाना है तो इससे ये कितना बार में, अगर ये ऊपर वाला में 2 गो √2 वाला ऐसा रूट वाला होगा ऐसा, तो एगो से कट जाएगा तो एगो बचेगा ना, तो 1/2, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/2 से गुना कर दो इधर, तो अलग कर देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्मूला तो है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, पीछे आपको फॉर्मूला इसका नहीं मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लिख सकते हैं ना, तो ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। पहले मैं इन दोनों का लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, इस वाले का 1/2, इसका क्या फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स एक्स, अब प्लस 1/2, ये हमारा फाइनल बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद इसको मैं इधर बनाऊंगा। ठीक।